Hi everyone, my name is Vav Kumar Jha. I am a CA Finance student and currently I am doing my articleship from EY in the direct tax domain. So दोस्तों, अगर आप CA फाउंडेशन स्टूडेंट से पूछोगे कि फाउंडेशन में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे विल आंसर लॉ या तो मैथ्स। अब देखो यार, लॉ तो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी वीडियो में, जिसमें आप शेयर कि लॉ को आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि आप आराम से एग्जामिनेशन या 80+ स्कोर कर पाओ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, देन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हो। राइट, तो लॉ तो अपना कवर्ड है। बात आती है मैथ्स की। तो आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर कि मैथ्स में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे पढ़ना है, ताकि आप आराम से 80 या 90+ स्कोर कर पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो देखो यार, मैथ्स में सीन क्या है ना कि सीए फाउंडेशन में मैथ्स का खौफ है बच्चों के दिमाग में, जबकि वही मैथ्स है जो आपने 7th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ी हुई है। सारे टॉपिक्स वही हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो इंडाइसेस, प्रोबेबिलिटी, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बट स्टिल आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों? द रीज़न इज कि 12th क्लास तक ना आपको सब्जेक्टिव पेपर्स की आदत थी। आपको ऐसे पेपर्स की आदत थी जहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन होते थे एंड आपको स्टेप में आंसर करना होता था। आप स्टेप बाय स्टेप आंसर करते थे और आपको नंबर मिलते थे। बट सी फाउंडेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बट टाइम उतना ही है, 3 घंटे, 180 मिनट। हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1.8 मिनट्स मिल रहे हैं। राइट, सो ऐसे टाइम में अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो कभी भी आपका मैथ्स का पेपर पूरा नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा, फर्स्ट चीज। एंड 80 से 90 नंबर आप कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे मैथ्स में। सो ऐसे टफ सिचुएशन में आपके इकलौते सेवियर्स बन के आते हैं आपके फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट्स। ऐसे फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट जिसकी हेल्प से 2 से 3 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओ। राइट, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप क्लास ले रहे हो, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम आप एक सेपरेट नोटबुक बना रहे हो जिसमें आप हर चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे शॉर्टकट्स नोट कर रहे हो अलग से। एंड ये नोटबुक आपके काम आने वाली है आपके रिविजन टाइम में, प्रैक्टिस टाइम में, एग्जाम से जो 1.5 डेज पहले वाला टाइम होता है उस टाइम में, हर वक्त की नोटबुक आपके काम आने वाली है। एक बार आप ये नोटबुक बना लोगे ना, देन ट्रस्ट मी, ये नोटबुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। राइट, सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जिसमें आप सारे फॉर्मूला, सारे शॉर्टकट्स एक जगह लिख रहे हो। राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज आपकी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो यार, आपने एक बार नोट्स बना लिए अपने, तो उसके बाद आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ईजी हो चुकी है कि आपके पास सारी चीजें ब्रीफ में आपके सामने है, कौन से फॉर्मूलाज है, कौन से शॉर्टकट्स है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं स्टडी मटेरियल में, इलिस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चंस, बुक के लास्ट में जो टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं उसके क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। एंड जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए उस पर आप स्टार मार्क कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करोगे इन क्वेश्चंस को तो सिर्फ आप स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करोगे। बिकॉज सारे क्वेश्चंस आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते यार, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस हैं मैथ्स की स्टडी मटेरियल में। राइट, सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर टू नो कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो इनिशियली ऐसा होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, मैं छोड़ देता हूँ प्रैक्टिस, मेरे से नहीं हुई। बट उस टाइम ये सोच के आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ये कुछ वैसा ही है कि सपोज आपको कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने आपको एक दवाई दी है जो कि बहुत कड़वी है, आपने कुछ दिन वो दवाई पी, आपको इतनी ज़्यादा कड़वी लग रही है वो दवाई कि अब आपकी हिम्मत ही नहीं है कि वो दवाई आप दोबारा पी पाओ। बट स्टिल आपको वो दवाई पीनी पड़ेगी, बिकॉज वो इकलौती ऐसी चीज़ है जिससे आपकी वो हेल्थ डिसीज ठीक हो सकती है। वैसे ही प्रैक्टिस आपके लिए, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग जिससे आपकी मैथ्स, ये फाउंडेशन की मैथ्स इंप्रूव हो सकती है। तो प्रैक्टिस तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। राइट, दिस वॉज योर सेकेंड थिंग कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब इसके बाद आती है आपकी तीसरी चीज, दैट इज कैलकुलेटर ट्रिक्स। अब देखो यार, 12th क्लास तक तो आपने कैलकुलेटर उतना चलाया नहीं, बिकॉज अलाउड ही नहीं था, जिसकी वजह से आपको उतने अच्छे से कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। एंड बहुत सारे बच्चों को तो कैलकुलेटर की जो कीज होती है उनका मतलब ही नहीं पता कि ये मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल, ये जीटी, इन सब का क्या मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं, नहीं पता, जो कि बहुत ऑब्वियस चीज भी है, बिकॉज कैलकुलेटर आपकी प्रैक्टिस में कभी था ही नहीं। राइट, बट सीए फाउंडेशन में अगर आपको मैथ्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, देन कैलकुलेटर चलाना आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, बट कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी आपको पता आनी चाहिए। सपोज आपको सॉल्व करना है 7 की पावर 1/5, कैसे निकालोगे इसका आंसर? ये तो देख के ही दिमाग खराब हो गया कि भाई क्या क्वेश्चन है ये।
बट कैलकुलेटर पर आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है जहाँ पे कैलकुलेटर चलाना सिखाया हुआ है, ट्रिक्स एक्सप्लेन करी हुई है। तो आप उन वीडियोस को देखो, उनसे सीखो एंड देन प्रैक्टिस करो। बिकॉज आप एक बार कैलकुलेटर चलाना सीख लोगे ना, देन क्वेश्चंस में आपका बहुत सारा टाइम बचेगा एग्जाम में, स्पेशली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। सो दिस वॉज योर थर्ड थिंग कि आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना है। अब फोर्थ चीज आपकी आती है अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज एंड एफटीपीज। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि यार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार ये। अभी तक आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ऐसे में आपको टाइम का पता नहीं चलता, आप टाइम को इग्नोर करके चलते हो कि आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट। बट जब आप अपना फाइनल पेपर अटेम्प्ट करोगे, वहां तो आपको क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर अंदर पूरे करने हैं ना। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे सपोज किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया तो जो स्ट्रेस आएगा आपके ऊपर वो कैसे आप मैनेज करोगे। ये सब चीज़ें कैसे पता होंगी, जब तक आप प्रॉपर 3 घंटे बैठ के एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा, राइट। तो उसके लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए एग्जाम्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रॉपर 3 घंटे बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब एक बात यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया यार मैथ्स में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते ही नहीं है आईसीआई की पोर्टल पे। तो यस, आईसीआई की पोर्टल पे पीवाईक्यूज आपको नहीं मिलेंगे मैथ्स के, बट एमटीपीज तो मिलेंगे, वो तो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड पीवाईक्यूज अगर आपको चाहिए तो आप जनरल गूगल सर्च कर लो, वहाँ पे आपको विद आंसर्स पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वहाँ से आप निकाल के आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज योर फोर्थ थिंग कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करना। अब आती है पांचवी चीज, बहुत छोटी सी चीज है कि जब आप अपना एमटीपीज या पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आप क्या करते हो, जनरली एमसीक्यूज देखते हो तो आप एक कॉपी उठाओगे, उस पर लिखोगे 1, उसका आंसर लिख दोगे ए, 2 उसका आंसर लिख दोगे बी, ऐसे ही करते हो। बट फाइनल एग्जाम में ऐसे करोगे क्या? फाइनल एग्जाम में तो आपको प्रॉपर ओएमआर शीट पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, गोले बनाने पड़ेंगे 100 बार, है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितने भी एम कर रहे हो या पीवाईक्यूज कर रहे हो, उसमें से 1 या 2 या पीवाईक्यू ना प्रॉपर ओएमआर शीट पे करना। लाइक एक सैम्पल ओएमआर शीट लेना, उसका प्रिंट निकालना एंड उस पे अटेम्प्ट करना अपने आंसर्स को। तो आपको जो गोले लगाने होते हैं ना, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। तो इट्स बेटर कि आप पहले से अपने आप को कंफर्टेबल बना के चलो। लाइक मेरा पर्पस ये है कि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आप ना वो सारी चीज़ें पहले से करके चले जाओ जो आपको लगता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइक अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर लो कि एग्जाम में कोई भी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन के लिए आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा हो पहले से। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। अब लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जब आप अपना फाइनल पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो ट्राई करना कि जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जो एक स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे या एक शॉर्टकट लगा के सॉल्व हो जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के पहले कर लेना। एंड फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। एंड 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन को मत देना। 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करो, लास्ट में टाइम बचेगा वापस आके देख लेना। वरना अगर आप 1.5 मिनट से ज्यादा दोगे तो एक ही क्वेश्चन बैठ के रह जाओगे और टाइम वेस्ट करोगे उसी में, और जो क्वेश्चन आते होंगे वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, राइट। सो इट्स बेटर कि आप टाइमली अपना पेपर सॉल्व करो, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी आप अपना मैथ्स पढ़ रहे हो या मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।